बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल सामने आ चुकी है। उनका लिए मैं वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन पेपर भौतिक शास्त्र का ऐसे क्वेश्चन पेपर लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम को सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। जो 5 फरवरी का आपका एग्जाम होगा तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी क्लास 12 के एग्जाम 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जाते इस वीडियो को देख कीजिएगा। वायरल क्वेश्चन बताएंगे टोटल आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, टोटल यहाँ पे 70 के 70 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से आपको एग्जाम में थे 35 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे कोड भी लिखा गया 117 सब्जेक्ट का कोड, जो फिजिक्स का कोड यहाँ पे दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे सारे ठीक है, इस यानी कि सभी वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेम यही क्वेश्चन। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सभी लोग पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि दो समान धन आवेशित बिंदुओं के आवेश जिनके प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम और आवेश 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है तो इस निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, 9 × 10⁻³ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में तक सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और सारे के सारे बोर्ड एग्जाम को इससे में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रा कौन सा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा रहा है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेशों पर। और प्लेटों के यहाँ पे क्या आवेशों पर, यानी ऑप्शन नंबर डी पे क्या सी राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में बी भी हो जाएगा। क्या बी भी प्लेटों के आकार पर भी होता है, यानी कि ऑप्शन में बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे गलत दिया गया तो बी का बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किसी आवेशी चालक की बाहर सतह के विद्युत क्षेत्र के होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा बाबू, यहाँ पे सतह के लंबवत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5 नंबर सब लोग ध्यान दीजिएगा और सभी क्वेश्चन को देख के जाएगा ताकि बोर्ड में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी चालक की बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा 0। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थित ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा रहा है कि गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह के गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा कि संकलन आवेश का यानी कि वर्ग का समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे 8 नंबर से ध्यान से देखिएगा कि किलोवाट घंटा जो होता है मात्रा किसका क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाता है ये राइट आंसर ऊर्जा का। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 9 नंबर में सब ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा निम्न ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, लेंज का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 10 नंबर क्वेश्चन में जब किसी एम्पियर की शंट की किया जाता है तो इसका माप सीमा है। तो शंट किया जाता है इसका माप सीमा जो होगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 11 में क्या है कि चुंबकीयशीलता का विमेय सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, ML(T-2 A-2) होगा, यानी ऑप्शन नंबर पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 12 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि म्यू नोट अब बटा में एप्सिलॉन नोट का अंडर रूट मात्रक क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी चालक की कुंडली में गैल्वेनोमीटर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी सुग्राह्यता का संदेहन की संवेदनशीलता क्या होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 14 नंबर में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि उदासीन बिंदुओं पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, बी बराबर बी एच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी पत्यवती धारा का शिखर का मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग मान कि मध्य मूल मान क्या होगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.707 हो जाएगा। अब एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर में क्वेश्चन है कि शुद्ध विद्युत की प्रेरकीय के परिपथ का शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 होता है बाबू, यानी कि 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखें। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि केवल धारिता युक्त परिवर्ती धारा के जो पथवर्ती धारा है, धारा परिपथ का धारा का वोल्टेज और बीच का कलांतर क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बताइए कि 18 में सब लोग ध्यान देगा। 18 में क्वेश्चन में क्या है कि अनुवाद की स्थिति के एलसी जो परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2 पाई बटा में अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/LC हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि एक उच्च ट्रांसफर वाली द्वितीय कुंडली की धारा का प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। 21 नंबर ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी माध्यम में निर्गत समय की संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर पे बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन से क्या पूछा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। तो आवेशों के बीच में आधा कर दिया जाए तो दोनों में बीच में लगने वाला बल का अपेक्षित क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुगना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में देखिए 23 नंबर में क्या है कि इसमें देखिए पूछा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन विभवांतर भी का अधीन विराम में त्वरित करने का इसका चाल क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडर रूट भी के समानुपाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 24 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻⁴ पे 11 गुलाम पर केजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि समय पे है कि संधारित्र के समांतर संयोजन के प्रत्येक संधारिता के लिए कौन सी राशि सम रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि वायु में दो धन आवेशों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ के रख देने के बीच प्रतिकर्षण का बल का मान कितना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 0.2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिबोधांक का मतलब कि द्वि आघूर्ण क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा 6 × 10⁻⁻8 मीटर पर कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पे बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत वाले ध्रुव को स्थिति बंद पृष्ठ के निर्गत की वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 29 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि समान आयाम की समान तरंगदैर्घ्य दो प्रकाश तरंग आरोपित की जाती है तो तरंगदैर्घ्य का आयाम की महत्व का होगा जब उसके बीच कलांतर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में देखिए हम 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे है कि ध्रुवीयता प्रकाश का कंपन तल का घूर्णन के तल के बीच का जो कोण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 31 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए है राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देते क्वेश्चन 32 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव्यमात्मक माध्यम की विद्युत की चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा किस पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसकी तीव्रता पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 33 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन घटना अपतातित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के प्रकाश की धारा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 34 नंबर में क्या है कि
किसी यानी कि गतिमान के कण के संबंध के बरागली यदि तरंग धैर्य के निर्भर नहीं करती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए बी हो जाएगा आवेश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि फोटोन की गति द्रव्यमान की सूत्र क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा सी, यहाँ पे बी इज राइट आंसर हो जाएगा एच मी बटा में सी भी स्क्वायर जाएगा, ऑप्शन नंबर पे इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में 36 में देखिए क्या है कि तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले पहले सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैंने इस वीडियो के अंदर टोटल 35 क्वेश्चन बताए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ उसमें 35 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि टोटल 70 क्वेश्चन बताने हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में भी 35 क्वेश्चन और लेकर उस वीडियो में देखेंगे। तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, चाहे उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे। तो मैं अभी अगले वीडियो में थी 35 से लेकर यहाँ पे 70 तक क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिहार बोर्ड 2026 में अगर एग्जाम दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।